कांग्रेस स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी का उत्तराखंड दौरा। प्रियंका गांधी देवभूमि में करेगी धुआंधार प्रचार। प्रियंका दो बड़ी चुनावी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। नैनीताल के रामनगर में पहली जनसभा प्रियंका गांधी करेंगी संबोधित और हरिद्वार के रुड़की में दूसरी जनसभा को करेंगी संबोधित। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी का दौरा रहने वाला है उत्तराखंड में और नैनीताल के रामनगर में वो बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी, साथ ही हरिद्वार के रुड़की में भी दूसरी बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी। इस दौरान पार्टी के स्तर पर तमाम तैयारियां तेज हो गई हैं और आज उनके दौरे को लेकर के सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगी प्रियंका गांधी और साथ ही नैनीताल और हरिद्वार सीटों पर आज प्रचार भी करती हुई दिखाई देंगी प्रियंका गांधी। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, किस तरह की तैयारियां हैं? प्रियंका गांधी आ रही हैं, किस तरह का उनका प्रचार प्रसार रहने वाला है आज? जी सर, बिल्कुल। देखिए, अब चुनाव जो पहले चरण का मतदान होना है उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर, उसमें अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक बारी बारी से उत्तराखंड आ रहे हैं और इसी क्रम में आज कांग्रेस की बड़ी स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी उत्तराखंड के दौरे पर आ रही है, जहां वो 3 लोकसभा सीटों पर को जो है साधेंगी, जिसमें कि नैनीताल, पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीट को जो है आज प्रियंका गांधी यहाँ से साधने का काम करेगी। रामनगर में 11 बजे प्रियंका गांधी पहुँचेगी, जहाँ पर जनसभा को संबोधित करेगी और उसके बाद जो है वहाँ से नैनीताल, जो कि रामनगर का जो क्षेत्र है वो नैनीताल से भी लगता है और पौड़ी से भी लगता है, तो ऐसे में नैनीताल लोकसभा सीट को भी जो है प्रियंका गांधी साधने का काम करेगी और इसी के साथ साथ जो है पौड़ी लोकसभा सीट को भी साधने का काम प्रियंका गांधी यहाँ से करेगी। और इसी के बाद जो है फिर करीब 2 बजे प्रियंका गांधी हरिद्वार पहुँचेगी और जिसमें कि रुड़की के KLDAV PG कॉलेज में प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करेंगी, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और सभी ने जो है तैयारियां इसको लेकर तेज कर दी है। लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी है। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो उसको लेकर भी जो है पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि आज कांग्रेस के साथ साथ ही भाजपा के भी कई स्टार प्रचारक जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में पूरी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जो है चाक चौबंद की गई है और प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर काफी भारी उत्साह जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के संगठन का पदाधिकारी जो है उनका भी कहना है कि इससे एक नई ऊर्जा जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिलेगी और भारी उत्साह जो है तमाम जो कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, उसमें और जो है तेज गति से प्रचार प्रसार होगा। और प्रियंका गांधी के आने से कहीं ना कहीं इन तीनों सीटों पर ही नहीं बल्कि 5 उत्तराखंड की जो तमाम सीटें हैं उन पर जो है एक अच्छा प्रभाव प्रियंका गांधी के आने से जो है यहाँ पर पड़ेगा। और इसी के साथ साथ अब कांग्रेस पार्टी ने जो प्रियंका गांधी बड़ी स्टार प्रचारक के रूप में देखी जाती है और जहाँ जहाँ पर भी प्रियंका गांधी एक्टिव हुई हैं, चाहे हिमाचल का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, अगर उसे भी उठाकर देखें तो प्रियंका गांधी काफ़ी एक्टिव वहां पर रही थी जब विधानसभा का चुनाव हुआ और वहां पर जो है कांग्रेस ने फतेह हासिल की थी, वहां पर जीत हासिल की थी। इसी के साथ साथ तेलंगाना में भी तो प्रियंका गांधी को कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां जहां पर भी प्रियंका गांधी एक्टिव रही है वहाँ पर कांग्रेस को वाकई जो है फायदा मिला है, चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो और हिमाचल हो। तो ऐसे में उत्तराखंड में भी जो है प्रचार प्रसार की जो शुरुआत है बड़े स्टार प्रचारक के तौर पे प्रियंका गांधी यहाँ से कर रही है और आज प्रियंका गांधी 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगी और इसके बाद आने वाले दिनों में जो है कांग्रेस और भी जो अपने बड़े स्टार प्रचारक है उनके कार्यक्रम भी तय कर रही है। राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी उत्तराखंड में दौरा होगा, उनके दौरे को लेकर भी तैयारी चल रही है। हालांकि अभी तिथि जो है वो तय नहीं हुई है और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उनके भी दौरे होंगे, टिहरी लोकसभा में भी होगा और कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी जो है देहरादून में भी एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ जो है तमाम पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं उनके भी अब दौरे शुरू होंगे और आज इसकी शुरुआत जो है यहाँ से प्रियंका गांधी कर रही है और प्रियंका गांधी आज चुनाव गरमाने का काम करेगी और चुनाव को एक धार देने में जो है कांग्रेस की उसका काम करेगी। अच्छा अरुण, जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि बीजेपी के कई स्टार प्रचारक आ चुके हैं उत्तराखंड और अब जिस तरह से प्रियंका गांधी के आने से अब चुनाव प्रचार में तेजी आएगी, जैसा कि आप बता ही रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या वजह मान रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो अपने जो बड़े नेता हैं उनका समय ही नहीं ले पाई है?
जी सर, देखिए अगर कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस से इस बारे में कई बार सवाल भी हुआ है, तो कांग्रेस का ये कहना है कि इसके कई कारण हैं। जैसे कि इस बार कांग्रेस पार्टी अगर बात करी जाए तो कई रणनीति बनाकर जो है कार्य कर रही है, जिसमें कि कांग्रेस का भी कहना है कि इस बार जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं पांचों ही लोकसभा सीटों पर, अगर कांग्रेस प्रत्याशियों की बात करें या प्रदेश नेतृत्व के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी बात करें, वो लगातार जो है जनसभाएं कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। यानी कि पहले जो है कांग्रेस पार्टी ने जो 10 से 12 दिन का जो प्रचार प्रसार रहा है, उसमें छोटी छोटी जनसभाओं को संबोधित किया है, छोटे जनसंपर्क किए हैं, नुक्कड़ सभाएं की है। इससे जो है माहौल बनाने का काम कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है उन्होंने किया है। और जी उनका जो कांग्रेस के संगठन के पदाधिकारी हैं उनका भी कहना था कि जो अंतिम सप्ताह होगा, जैसे कि अब जो 3 से 4 दिन जो अब बचे हैं, 4 से 5 दिन चुनाव में, तो इसी सप्ताह में, इन्हीं दिनों में जो है कांग्रेस के तमाम स्टार प्रचारक आएंगे। और कांग्रेस का ये कहना था कि जो भी फिलहाल जो प्रत्याशी है वो अपने अपने स्तर से जो है पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, अपना प्रचार प्रसार करेंगे, और उसके बाद जो है जो माहौल बनेगा उसके बाद बड़े स्टार प्रचारक यहाँ पर आएंगे और एक बड़ी जनसभा जो है संबोधित होगी। इसी के साथ साथ दूसरा कारण कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के इस बार जो है जो खाते सीज किए गए हैं, आर्थिक तंगी से भी जो है कांग्रेस पार्टी जूझ रही है। तो एक कारण ये भी है कि जिस वजह से कांग्रेस पार्टी की जो तमाम स्टार प्रचारक है वो अपने दौरे उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का फिलहाल जो पूरी रणनीति कांग्रेस पार्टी ने बनाई है लोकसभा चुनाव को लेकर, कांग्रेस पार्टी अंतिम जो ये दिन है इन्हीं में ही जो है तमाम स्टार प्रचारक जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो यहाँ पर आएंगे। और कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि अगर कोई बड़ा स्टार प्रचारक आता है तो ऐसे में जो है उतना समय नहीं मिल पाता, फिर उसके बाद जो है 2 से 3 दिन समय वेस्ट होता है। तो ऐसे में जो है पांचों लोकसभा सीटों पर एक एक जनसभा कराने में ही कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो है विश्वास जता रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी के कौन कौन बड़े चेहरे जो है उत्तराखंड में आते हैं और किस किस सीटों पर प्रभाव पड़ता है और कितने जो है स्टार प्रचारक यहाँ पर अब आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आते हैं। जैसे कि अरुण आप बता रहे हैं कि इनके पास फंड्स की कमी बता रहे हैं, और जब प्रत्याशी भी मैदान में जा रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं कि आर्थिक सहायता आप लोग हमारी करिए, स्कैनर भी दिखा रहे हैं बकायदा। तो क्या यही वजह है कि जो इतनी लेट लतीफी हुई, या फिर स्टार प्रचारक आने में आनाकानी कर रहे हैं उत्तराखंड में? जी सर, देखिए कांग्रेस पार्टी जहां आर्थिक तंगी की बात कर रही है, देखिए कि ये कारण एक हो सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ कई और भी अन्य कारण हैं जिस वजह से जो है कांग्रेस पार्टी की प्रचार प्रसार में जो है लेट लतीफ़ी हो रही है, स्टार प्रचारकों के आने में जो है लेट लतीफ़ी हो रही है। उसमें चाहे तो संगठन की जो है कमजोरी कहें, या संगठन जिस उस तरीके से जो है कार्य नहीं कर पा रहा है कि अपने स्टार प्रचारकों के दौरे जो है यहाँ पर करा सके, या वहाँ से जो दिल्ली के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो समय नहीं दे पा रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें कि कांग्रेस पार्टी जो है अभी भी पीछे थोड़ा दिख रही है स्टार प्रचारकों के दौरे को लेकर। तो ऐसे में जो है आर्थिक तंगी की अगर बात की जाए, प्रत्याशी खुद जो है अपना स्कैनर दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि आर्थिक तंगी से वो जूझ रहे हैं, उन्हें मदद की जानी चाहिए। तो ऐसे ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन कई और भी कारण है जिस तरीके से कांग्रेस कई रणनीति बनाकर भी चल रही है, और इसी के साथ साथ कई अन्य कारण भी जो है हो सकते हैं जिस वजह से कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों के आने में इतनी देरी हुई है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।